नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में एक खबर आ रही है कि जो कैथोलिक या जो नन्स हैं, जो मिशनरी स्कूल से पढ़ाती हैं, जो चर्च में अपना चैरिटी का काम और बाकी काम भी करती हैं और जो स्कूल में मिशनरी स्कूल से पढ़ाती भी हैं, उनका जो इनकम आता है क्या वो टैक्सेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर एक मुद्दा उठा हुआ है, विवाद उठा हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या हमारा सिविल लॉ किसी बाकी के कैनन लॉ, कैथोलिक लॉ या कोई भी ऐसा लॉ हो जो किसी धर्म के दरमियान बनता है, क्या हमारा सिविल लॉ को सुपरसीड कर सकता है? जजमेंट आया है कोर्ट्स का, समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ सिविल लॉ है जिसमें इनकम टैक्स की बात की जाती है, एक तरफ कैनन लॉ है जो कुछ और बोलने की कोशिश करता है, और एक तरफ हमारा यूपीएससी का लॉ है जो मजबूर करता है कि सब कुछ पढ़ लो यूपीएससी के दरमियान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। हुआ ये कि इनका ये मानना था कि जो चैरिटी करती है, जो सिस्टर्स हैं, जो नन्स हैं, वो आपके 3 जो कसमों को खाती हैं, द 3 vows कॉल्ड एज पॉवर्टी, चैस्टिटी एंड ओबीडियंस। और ये तीनों का जो भी वाव लेती हैं, दे आर एक्चुअली टैग्ड एज द पर्सन्स हु आर फॉलोइंग सिविल डेथ। एक वर्ड आता है यहां सिविल डेथ का। सिविल डेथ का मतलब है कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, आपका ऐसा कोई भी इनकम नहीं होगा, तो सिविल के तौर पर आप पूरे गायब हैं। सिविल डेथ ये अपनाते हैं बाय टेकिंग दिस 3 vows द 3 knots, पॉवर्टी, चैस्टिटी एंड ओबीडियंस। और इसीलिए चूंकि ये इनकम अपने लिए नहीं कमा रहे, इनका जो इनकम आता भी होगा ये किसी कॉन्ग्रेगेशन को चला जाता है या चर्च को चला जाता है, वो चाहे तो इनकम टैक्स दे सकता है, वो चाहे तो काम करे, इफ अंडर लॉ, इफ इट इज परमिटेड। अदरवाइज इनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो हालांकि सवाल उठा क्यों, समझिएगा। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट एडेड मिशनरी स्कूल्स में जो पढ़ाती थी फ्रॉम 1944 टिल अभी 2014 तक, they were all enjoying no taxation, there was no such taxation for them। अब यहां पे अचानक से 2014 में आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक फरमान जारी होता है और उसमें होता है कि अब आपका जो भी इनकम आएगा वो डिडक्टेबल एट सोर्स होगा, मतलब टीडीएस कटेगा। ये आता है 2014 की रूलिंग, जिसको चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के चैलेंज में कुछ और चीज निकल के आएगी, समझिएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, हाई कोर्ट ने रूल किया सिविल डेथ्स का मतलब कुछ और है, इसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। जो केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया वो ये था कि सिविल डेथ इज समवॉट वेरी डिफरेंट एंड इट इज वेरी मच अवे फ्रॉम द इनकम टैक्स वाला थिंग। इसीलिए अगर भले ही सिविल डेथ हो, भले ही सिविल डेथ किसी ने अपना रखी है, पर फिर भी इनकम टैक्स उसको देना पड़ेगा। ये आइडिया हाईकोर्ट ने दिया। ये आइडिया 2019 के हाईकोर्ट के जजमेंट में भी आता है और 2021 में भी रिपीट किया जाता है। लोग खुश नहीं थे। लोगों ने बोला किस आर्टिकल के तहत आप ऐसा कर रहे हैं, तो आर्टिकल 25 का हवाला दिया लोगों ने कि सर आर्टिकल 25 के तहत तो हमें कुछ तो आप छूट दे दो। पर आपको बता दें, आर्टिकल 25 में नो इम्यूनिटी फ्रॉम टैक्सेशन बेस्ड अपॉन एनी रिलीजन। कोई इम्यूनिटी आप नहीं पा सकते बेस्ड अपॉन एनी रिलीजन। यू कैन नॉट हैव इम्यूनिटी फ्रॉम टैक्सेशन। यही दास्ता है हमारे आर्टिकल 25 की, और इसको अपनाते हुए हाईकोर्ट ने बोला कि आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ये केस गया है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना है बाकी कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट लेती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो पेटिशनर है उसने क्या बोला हम आपको बताना चाहेंगे। पेटिशनर ने यह बोला है कि सर हाईकोर्ट थोड़ा कंफ्यूज हो गई। हाईकोर्ट ने सिविल डेथ को फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन से मिला दिया है। ऐसा नहीं है सर, सिविल डेथ का हो जाने का मतलब फंडामेंटल राइट्स हमारी खत्म हो गई हैं, इसका यह कतई मतलब नहीं है। देखिए, लॉयर है और जज है, दोनों अलग अलग लेवल पे जाने वाले हैं, तो इनका कहना है सिविल डेथ इज नॉट इक्वेटेड टू माय सप्रेशन, माय फॉरगॉटन और माय बी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास फंडामेंटल राइट है। और उनका मतलब है सिविल डेथ का मतलब बस होता है एसएससी कैन नॉट अर्न एनी इनकम एंड शी लूजेस हर प्रॉपर्टी राइट्स। सिविल डेथ डज नॉट मीन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और टू लीड अ क्लॉइस्टर्ड लाइफ। बोला सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं है सर, मैं अभी भी आऊंगा और मेरा जो इनकम है वो आप टैक्स मत करो। She can practice any profession, but whether she does it as a part of charity without earning an income for herself, ये आपको देखना पड़ेगा कि वो जो इनकम अर्न कर रही है वो पार्ट ऑफ चैरिटी है और वो चैरिटी को ही जा रहा है या कुछ और है, उस पर टैक्स लगा के फायदा नहीं है। अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय लेती है। इज इट गोइंग विद दैट कैनन लॉ और इज इट गोइंग विद द सिविल लॉ, देखना बाकी है और हम और आप इसको देखेंगे। बता दें, ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत आती रहती हैं। आर्टिकल 25 जिसमें उसमें उजागर होता हुआ दिख रहा था, ऐसी बहुत चीजें आपको हमारी क्लासेस में मिलेंगी। जो पैकेज आप ले सकते हैं हमारे यहां से, जिसमें आपको एक बार आप पैसा दे सारा पैकेज आपको मिल जाता है। नॉट ओनली दिस, फ्लैट 50% ऑफर भी चल रहा है, आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं।
एंड प्लस वी हैव एन अर्ली बर्ड ऑफर ऑल्सो फॉर यू। तो आप 40,000 तक बचा सकते हैं अपने सीएससी प्रिपरेशन में। आपको बस एक कोड यूज करना है, CMC कोड। एंड ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स आर गोइंग बाय, 13 फरवरी से चालू होने वाला है। डेडिकेटेड वर्टिकल पूरा इंग्लिश के लिए, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एंड वी आर हैविंग द फाउंडेशन बैच फॉर 2025, फ्लैट 50% ऑफ इज गोइंग ऑन स्टार्टिंग February 7, प्लस लक्ष्य बैच इन हिंदी February 16, एंड द सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपका होने वाला है 11 फरवरी को 11 बजे 5 बजे, एंड द वाइडेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शन अवेलेबल विद अस। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और इस जर्नी पे करते हैं आइए बहुत ज्यादा एकेडमिक मजा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।